बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जमशेदपुर से जेएमएम ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। समीर मोहंती होंगे जेएमएम से उम्मीदवार जमशेदपुर के लिए। जमशेदपुर सीट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, अब उस पर जेएमएम ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है। जमशेदपुर से समीर मोहंती को टिकट मिला है, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। लंबे समय से जमशेदपुर संसदीय सीट को लेकर असमंजस का माहौल भी बना हुआ था। जेएमएम की तरफ से कई उम्मीदवारों का नाम भी सामने आया था। वहीं गांडेय विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन को बनाया गया है प्रत्याशी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, झारखंड की राजनीति से जुड़ी लोकसभा चुनाव है और ऐसे में जमशेदपुर सीट एक खाली चल रही थी और अब जेएमएम ने उस पर तस्वीर अपनी साफ कर दी है। जेएमएम से समीर मोहंती को टिकट दिया गया है, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। लंबे समय से जमशेदपुर संसदीय सीट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और अब जेएमएम से उम्मीदवार बनाए गए हैं समीर मोहंती जमशेदपुर सीट के लिए। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ बने हुए। चित्रंजन, जिस सीट को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, अब जेएमएम ने वो तस्वीर साफ कर दी है, समीर मोहंती को मैदान में उतारा है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जेएमएम के तरफ से दो सूची जारी की गई है। एक जमशेदपुर जो अब तक इंडिया गठबंधन के तरफ से 14 में से 13 सीटों का जो उम्मीदवार है उसकी सूची आ चुकी थी, लेकिन जमशेदपुर को लेकर लगातार जो होल्ड पे होल्ड जा रहा था, क्योंकि जमशेदपुर से जो है माफ कीजिएगा जेएमएम को अपना प्रत्याशी उतारना था। तो जेएमएम ने आज अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। वहीं गांडेय सीट पर उपचुनाव होने हैं। सरफराज अहमद ने राजनीतिक अस्थिरता के बीच गांडेय जो सीट है उससे अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसके बाद से गांडेय सीट खाली हुई थी। गांडेय उपचुनाव जो है उपचुनाव होगा, उस सीट से कल्पना सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है वो उम्मीदवार होंगी, वो चुनाव लड़ेंगे। और इसके बाद से कयासों के बाजार में कई बातें चल रही जब से उनको उम्मीदवार की घोषणा हुई है कि क्या गांडेय से उपचुनाव जीतने के बाद कल्पना सोरेन कैबिनेट में शामिल होंगी, क्या वो सत्ता संभालेंगी या फिर पार्टी को संभालेंगी। तो कई तरीके चीजें एक साथ चल रही। वहीं अगर गांडेय उपचुनाव इसलिए खास है क्योंकि वहां से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगे और कल्पना सोरेन परिवार की दूसरी बहू होगी जो चुनावी मैदान पे जाएगी। इससे पहले सीता सोरेन जो है वो चुनाव लड़ चुकी है, विधायक बन चुके, इस बार वो बीजेपी से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कल्पना सोरेन को लेकर तो कल्पना सोरेन पहली बार चुनावी मैदान पर होंगी अब गांडेय से। और गांडेय से राजनीतिक अस्थिरता, जब लगातार सरकार गिरने के कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है, सरकार गिर सकती है, जो विधायक है वो टूट सकते हैं। इस बीच सरफराज जेएमएम की तरफ से मास्टर स्ट्रोक खेला गया था गांडेय सीट को खाली कराकर, जिसका फायदा राजनीतिक स्थिरता हुई। कुछ दिनों तक जो है राज्य में राजनीतिक स्थिरता रही। बाद में हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, उनका इस्तीफा होता है, कई चीजें राज्य में जो है सरकार बदलते, मुख्यमंत्री चेहरे बदलते हैं, कैबिनेट में भी कई चेहरे बदलते हैं। वहीं इन सबके बीच गांडेय उपचुनाव को लेकर जब चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन हुआ तब से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि गांडेय से कल्पना सोरेन ही चुनाव लड़ेंगे। और सरफराज अहमद ने भी साफ तौर पे कहा था कि गांडेय में सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार के लिए मैंने खाली किया है, क्योंकि वह जो बातें तय हुई थी कि गांडेय सीट से ही कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद हेमंत सोरेन के कहने पर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था। हालांकि सरफराज अहमद को उसका चित्रंजन, आप गांडेय उपचुनाव के सीट को लेकर, विधानसभा उपचुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें कल्पना सोरेन की तो गिरिडीह से उन्होंने अपनी सक्रिय राजनीति की शुरुआत की। वहां पे जब वो मंच पर आई थी तो साफ तौर पर जिस तरीके से वो मुखर होती हुई नजर आई तो उनकी कहीं ना कहीं उन्होंने एक छाप छोड़ी। ऐसे में क्या बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी कल्पना सोरेन, क्योंकि पूर्व एक उन पर यह बात है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी है जो कि अभी एक जेल में बंद है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सक्रिय राजनीति में लगातार कल्पना सोरेन काफी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो क्या बीजेपी के लिए उनका नाम चुनौती बनने वाला है? बिल्कुल, देखिए कल्पना सोरेन गांडेय जो है बीजेपी के लिए चुनौती बनेंगी, क्योंकि बीजेपी और आजसू जो है 2019 में अलग अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन से ही जो है चुनाव लड़ी जा रही है। पिछले बार भी जो उपचुनाव सीटें हुए उन सीटों पर जो है बीजेपी और आजसू गठबंधन होकर ही चुनाव लड़ी है। ऐसे में गांडेय उपचुनाव की जब घोषणा हुई तब से आजसू जो है अपने प्रत्याशी उतारने की बात कहते आ रही थी, लेकिन जब बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना
बना दिया, तो इसका विरोध भी ग्राउंड लेवल पे आपको जरूर दिखेगा कि आंसू के कार्यकर्ता इसकी नाराजगी जरूर जाहिर तौर पे जाहिर करेंगे और समर्थन जो है इनके पक्ष में काम जो ग्राउंड जीरो पर जो काम होता है वो नहीं करेंगे, तो इसका खामियाजा भी मिलेगा। और उपचुनाव अब तक के अगर उपचुनावों के रिजल्ट देखें तो सिर्फ रामगढ़ सीट छोड़कर बाकी किसी भी उपचुनाव में है बीजेपी नहीं जीत पाई है। तो एक बार फिर राज्य में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उसमें से सबसे बड़ा जो राजनीतिक परिवार है सोरेन परिवार, वहां से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी, जो खुद बतौर जो अपने आप को एक पॉलिटिकल स्थापित की जा रही है। वहीं दूसरा जो सूची आया है समीर मोहंती को लेकर आया है, जमशेदपुर से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। जमशेदपुर से अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर तो सुप्रियो भट्टाचार्य जो जेएमएम के महासचिव है उनके नाम की चर्चा हुई थी, और भी कई नेताओं की जो ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं वोटर्स हैं उनको साधने के लिए ओबीसी वोटर्स की बात की जा रही थी कि महतो को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, कोई कुर्मी समाज से कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो बीजेपी को टक्कर एनडीए को टक्कर दे सके। लेकिन समीर मोहंती को जेएमएम ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो समीर मोहंती विधायक भी हैं, तो इसका देखना होगा कि चुनाव में लोकसभा चुनाव में समीर मोहंती एज ए विधायक जब लोकसभा चुनाव पर जाते हैं तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्योंकि जमशेदपुर को लेकर कई चीजें चल रही थी। कुणाल सारंगी को ही हराकर समीर मोहंती जो है वो विधानसभा जीते हैं, तो कुणाल सारंगी का नाम भी सामने आ रहा था कि कुणाल सारंगी को जेएमएम अपना प्रत्याशी बना सकती है, कुणाल सारंगी जेएमएम में फिर से वापस घर वापसी कर लेंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य का नाम चल रहा था कि सुप्रियो भट्टाचार्य बंगाली बोलते हैं और उस क्षेत्र में बंगाली भाषा बोली जाती है, उड़ीसा पड़ोसी राज्य है, उड़ीसा का भी उसमें इम्पैक्ट है, तो इसलिए सुप्रियो भट्टाचार्य का भी नाम चल रहा था। लेकिन पार्टी ने चौंकाने वाला नाम दिया है, समीर मोहंती जो है एक विधायक है, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया और उनको अपना एक उम्मीदवार बनाया। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में समीर मोहंती कितना मजबूती के साथ अपना पक्ष रख पाते हैं और इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से जमशेदपुर सीट से चुनाव लड़ती है। जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि जमशेदपुर सीट को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिससे लेकर अब जेएमएम ने तस्वीर साफ कर दी है। समीर मोहंती पर जेएमएम ने भरोसा जताया है, उन्हें जमशेदपुर से टिकट दिया गया है और उनके सामने अगर बात करें बीजेपी से तो विद्युत वरण महतो उनके साथ मैदान में उतरेंगे और कांटे की टक्कर भी देखने को मिलेगी। अगर दूसरी तरफ हम गांडे विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो इस बार कल्पना सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है, सक्रिय राजनीति में वो मुखर होती हुई नजर आ रही है, उन पर भरोसा जताया है जेएमएम ने। और अगर हम उनके सामने की बात करें तो उनके सामने इस बार दिलीपू कुमार वर्मा बीजेपी से उम्मीदवार बनाए गए हैं गांडे विधानसभा उपचुनाव के। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से उम्मीदवारों के नाम अब निकलकर सामने आए जमशेदपुर से, तो कौन इस पर बाजी मारता है।